सोई वैंती 604 हमजा 541 हमजा। तहरीर नंबर 961। चीनी शहंशाह सोई वैंती, असल नाम यांग चैन था, सैकड़ों बरसों से तकसीम शुदा चैन कूफर से मुतहद कर देने में कामयाब हो गया। 5 अक्टूबर 2015। चीनी शहंशाह सोई वैंती, असल नाम यांग चैन था, सैकड़ों बरसों से तकसीम शुदा चैन कूफर से मुतहद कर देने में कामयाब हो गया। वो सियासी एकता जॉस ने कायम की, कई सदियों तक बाकी रही। नतीजतन चैन दुनिया के इंतहाई ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होने लगा। इस सियासी यकजाई का एक नतीजा ये भी निकला कि चैन की आबादी जुदनी की कल आबादी के 5वीं हिस्से पर मुश्तमिल थी। यूरोप मशरक़ी वस्ती यादनिया के बेशतर इलाकों के बाशिंदों की निस्बत जंग वगैरह के खदशा से कतई बेनियाज हो गई। एक कदीम शहनशाह शी हौनक्ती ने तीसरी क़ब्ल मसीह चैन को मतहद किया था। इसके ख़ानदान चैन को इसकी मौत के फ़ौर बाद तबाह कर दी गया, जिसके बाद हान ख़ानदान इक़्तिदार में आया, जिसने चैन पर 206 क़ब्ल मसीह से 220 ईस्वी तक हुक्मरानी की। जारी है। हान ख़ानदान के ज़वाल के बाद चैन एक तवील अरसा तक दाखिली इंतशार का शिकार रहा। ये यूरोप के दूर जुल्मत के मुमासिल दूर था, जो सल्तनत रूमा के ज़वाल के बाद पैदा हुआ था। यांग चैन शुमाली चैन के ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से एक ख़ानदान में 541 हमजा में पैदा हुआ। 14 बरस की उम्र में इसकी अव्वलीन फ़ौजी तकर्रुरी हुई। यांग चैन एक काबिल इंसान था। अपने शहंशाह के हुजूर वो बड़ी तेज़ी से नुमायाँ हुआ, जो चाओ ख़ानदान का जानशीन था। शुमाली चैन के बेशतर हिस्सा पर शहंशाह का तसल्लुत कायम करने में इसकी काविशें बेसमर न रहीं। 573 हमजा में यांग चैन की बेटी वली अहद से ब्याही गई। 5 साल बाद शहंशाह मर गई। वली अहद शहजाद ज़हनी तौर पर माजूर था, सो इक़्तिदार पर कब्ज़ा के लिए जोड़ तोड़ शुरू हुई। यांग चैन इसमें फ़तहमंद हुआ। चैन की बादशाहत पर ही मक्तफ़ी न हुआ। मुतहद तैयारी के बाद वो 588 हमजा में जनूबी चैन पर हमला आवर हुआ। हमला कामयाब साबित हुआ। 589 हमजा में वो पूरे चैन का शहनशाह बन गया। अपने दूर इक़्तिदार में सोई वैंती ने मुत्तहिद सल्तनत के लिए एक वसी वरीज़ दारुल खिलाफा तामीर किया। इसने अजीम नहर की तामीर शुरू करवाई, जो चीन को दो अजीम दरियाओं से मिलाती थी। वस्ती चैन में दरियाए यांगतरी और शुमाली चैन में दरियाए हौनगहो या जरददरी। ये नहरजू उसके बेटे के दूर में मुकम्मल हुई शुमाली और जनूबी चैन को मतहद रखने में निहायत ममदोमावन साबित हुई। शहंशाह की अहम तरीन इस्लाहात में से एक सरकारी अहलकारों के इंतखाब के लिए सरकारी नौकरी के इम्तिहानात का इजरा था। कई सदियों तक इस निज़ाम ने चैन के हर गोशे और हर तबके से होनहार और काबिल लोगों को सरकारी मुलाजमत देकर हुकूमत को बेहतरीन इंतज़ामी दस्ता मुहैया किया। ये निज़ाम पहली मर्तबा हान ख़ानदान के दूर में मुतारफ़ किया गया, ताहम इस ख़ानदान के ज़वाल के बाद तवील अरसा तक कई रियासती अहद ये मौरूसी बन गए। सोई वैंती ने इस नाम निहाद कानून को आद किया कि सूबाई गवर्नरान सूबों में तैनात नहीं हो सकते जहां वो पैदा हुए हों। ये एक एहतियाती तदबीर थी, अक़रबा बरौरी को रोकने और साथ ही इस इम्कान को रद्द करने के लिए कि कोई गवर्नर अपने सूबे में हिमायत हासिल करके ताकतवर हो जाए। अपने ओहदे के एतबार से सोई वैंती के पास किसी भी बड़े अक़दाम के इख्तियार मौजूद थे, लेकिन वो उमूमी तौर पर एक मुहतात इंसान था। फजूल खर्ची से मुहतज़ रहता और अवाम पर भी महसूलात के बोझ को घटा दिया। इसकी खारिजा पॉलिसी मजमूई तौर पर कामयाब थी। यूँ मालूम होता है कि दीगर ऐसे ही कामयाब हकमरानून फ़ातिहीन की निस्बत सोई वैंती मैन खुद एतमादी का फ़क़दान था। अगर वो लाखों लोगों का कामयाब फरमान रवा था, ताहम ये मालूम हुआ है कि वो गैर मामूली तौर पर ज़न मुरीद था। इसकी काबिल बीवी इसकी सबसे बड़ी मुआविन थी। इसके इक़्तिदार हासिल करने और फिर दूर हुक्मरानी में भी वही इसकी मुशीर रही। सोई वैंती 604 हमजा मैन 63 बरस की उम्र में फौत हुआ। ये अमर मुशकूक है कि इसे मलका के दलारे दूसरे बेटे ने हलाक किया, जो इसका जानशीन भी बना। नए बादशाह को अपनी कारजा पॉलिसी में नाकाफ़ी हुई। जलद ही चैन में इसके खिलाफ बगावत ने सर उठाया।
618 हमजा मैन उसे कत्ल कर दी गया जबकि इसकी मौत के बाद सोई खानदान भी फना हो गया। ताहम ये चैन के इत्तेहाद का इख्तिताम नहीं था। सोई के फौर बाद तांगा खानदान बरसर इक़्तिदार आयावर 618 हमजा से 907 हमजा तक हुक्मरान रहा। तांगा हुक्मरानों ने सोई के रियासती निज़ाम को कायम रखा। उसी के तहत चैन यकजा रहा। तांगा खानदान के दूर कौमूमन चैन की तारीख का इंतहाई वक़ी दूर तस्वुर किया जाता है, कुछ इसलिए कि वो अस्करी एतबार से ताकतवर हो गया, ताहम इससे ज़्यादा अहम वजह ये थी कि इस बीच फ़नून लतीफ़ा और अदब के हवाले से बहुत काम हुआ। ये क्यों न करते कह जाए कि सोई वॉन्ती किस कदर अहम शख्सियत थी। कोई भी फैसला करने से पहले हमें इसका मुआज़ना अजीम यूरोपी शहंशाह चार्ली मैग्नी से करना चाहिए। उन दोनों की ज़िंदगियों में वाज़ेह मुमासलतें मौजूद हैं। रूम के ज़वाल के 3 सदियों के बाद चार्ली मैग्नी ने मग़रिबी यूरोप के एक बड़े हिस्सा को मतहद की। उसी तौर हान ख़ानदान के इन्हितात के करीब 2.5 सदियों के बाद सोई वॉन्ती ने चैन को यकजा किया। चार्ली मैग्नी बिलाशुबा यूरोप में ज़्यादा मकबूल था, ताहम उन दोनों में सोई वॉन्ती दोनों में ज़्यादा मुअस्सिर था। अव्वल उसने चैन को मतहद बनाया जबकि चार्ली मैग्नी मग़रिबी यूरोप के कई अहम ख़तों जैसे इंग्लिस्तान, स्पेन और जनूबी इटली को कभी फ़तह नहीं कर सका। दोयम सोई वॉन्ती कायम करदा इत्तेहाद देरपा साबित हुआ जबकि चार्ली मैग्नी की सल्तनत हिस्सों बखरों में तकसीम हो गई और फिर यकजाना हो सकी। सुइम तांग ख़ानदान के दूर में होने वाली तहज़ीबी तरक्की इस मुआशी खुशहाली का नतीजा थी जो चैन के इत्तेहाद से पैदा हुई। इसके बरअक्स मुख्तसर अलमदद का रुलंगीन निशात सानिया चार्ली मैग्नी की मौत के बाद ख़त्म हो गया। आखिरी बात ये हुई कि सोई का सरकारी मलाज़मतून के लिए कायम करदा इम्तिहानी निज़ाम निहायत दूररस साबित हुआ। उन वजूहात की बना पर इसके बावजूद कि मजमूई तौर पर यूरोप का तारीख़ आलम में किरदार ज़्यादा अहम रहा, लेकिन सोई वॉन्ती चार्ली मैग्नी से ज़्यादा मुअस्सिर शख्सियत साबित हुआ। चंद ही बादशाह, चाहे वो यूरोप के हों या चीन के तारीख़ पर ऐसे उन्मित नुकूश छोड़ गए हैं जैसे सोई वॉन्ती ने सबत किए।